इस्लाम के 5 फ़र्ज़ में से एक फ़र्ज़ है हज। ये फ़र्ज़ औरत और मर्द दोनों के लिए बराबर है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसे पूरा करने के लिए पहले औरतों को पुरुष रिश्तेदारों की मदद लेनी पड़ती थी, यानी महरम के साथ जाना पड़ता था। लेकिन सऊदी अरब ने जब से हज के नियमों में बदलाव किया है, औरतों के लिए हज करना या उम्रा करना अब बेहद आसान हो गया है। इस साल भी बड़ी संख्या में भारत से महिलाएं उम्रा करने अकेली गई हैं और हज के लिए भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने अर्ज़ी दी है। आज इस विषय पर बात करने के लिए आवाज़ ख़वातीन के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम रसूल दहलवी जी, जो कि धार्मिक मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं इकरा खान पत्रकारिता की छात्रा हैं, लेकिन इनकी विशेष रुचि है इस्लाम में महिलाओं की स्थिति को लेकर। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आवाज़ ख़वातीन में। शुक्रिया। सबसे पहले दहलवी जी, आपसे ही हम पूछते हैं कि महरम क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? जी, बहुत अच्छा सवाल है रत्ना शुक्ला साहिबा। महरम के माने क्या हैं, महरम किसको कहते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। टर्मिनोलॉजिकली महरम के माने होते हैं जिससे निकाह हराम हो, यानी एक ख़ातून का, एक औरत का अपना सगा भाई, अपने वालिद, अपने इस तरह के जो भी है बेटा, और जिनसे निकाह हो चुका हो, यानी अपना हस्बैंड, अपना शौहर। तो जिनसे निकाह बिल्कुल नहीं हो सकता या जिनसे निकाह हो चुका है, उसको महरम कहते हैं जी। और महरम का जो कॉन्सेप्ट है वो दरअसल एक विमेन सिक्योरिटी ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। ऐसा माना जाता है कि जो एक ख़ातून का महरम होगा, यानी उसका हस्बैंड हो, उसका भाई हो, उसका बेटा हो, उसके वालिद हों, उनसे एक ख़ातून बहुत ज़्यादा सेफ़ फील करती है, सिक्योर फील करती है। इस वजह से महरम का एक स्टेटस है इस्लामिक थियोलॉजी, टर्मिनोलॉजी और इस्लामिक लॉज में। ये है महरम का तस्वुर जी। तो शरीयत का हुक्म जो है वो सिर्फ इसी वजह से है, महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनज़र। तो कहा जाता है कि अल्लाह के हर हुक्म के पीछे एक हिकमत है। कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं है। तो जब महरम का हुक्म आया तो उसके पीछे हिकमत यही थी कि एक ऐसे ज़माने में जब दूर दूर तक सेफ्टी, सिक्योरिटी का कोई प्रोटोकॉल नहीं था, लोग रेगिस्तानों में ज़िंदगी गुजार रहे थे, लोग सहराओं में ज़िंदगी गुजार रहे थे, डेजर्ट्स में ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऐसी दुनिया में और ऐसी 7वीं शताब्दी में रहने वाली जो कम्युनिटी थी, ख़ासतौर पे अरब जो थे, वहाँ पे औरतों को लेके बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न था और लूट पाट का कल्चर था। कबीले हुआ करते थे, ट्राइबल वॉर्स होते थे, उसमें सबसे पहले ख़वातीन ही वल्नरेबल हुआ करती थी। तो इस वजह से महरम के कॉन्सेप्ट को इस्लाम ने बहुत ही एम्फेसाइज़ किया कि महरम का होना ज़रूरी है। यहाँ तक कि एक सहाबी जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक मिलिट्री एक्सपेडिशन में कमांडर बनाया था, उन्होंने ये कहा कि मेरी वाइफ हज करना चाहती है। आपने कहा तुम अपनी कमांडर की जो पोजीशन है वो छोड़ दो, पहले ये फ़र्ज़ है अपनी वाइफ के साथ जाओ, इसलिए कि उसकी सिक्योरिटी और उसकी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत के तुम मेरे साथ किसी मिलिट्री एक्सपेडिशन में जाओ। तो इतना इम्पॉर्टेंस महरम को दिया गया था। ये इसका एक बैकग्राउंड है जी। तो आज के दौर में जब सऊदी अरब ने नियमों में बदलाव किया है, तो उसके पीछे वजह फिर से यही है कि वहाँ आप सुरक्षा का माहौल है? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अभी जो सऊदी अरेबिया में जो रिफॉर्मेशन, ओवरऑल रिफॉर्मेशन आया है, वन ऑफ द मेनी रिफॉर्म्स इज़ टू अलाउ वीमेन टू परफॉर्म उम्रा और हज विदाउट एनी महरम। बेसिकली ये भी, इसके पीछे भी काफ़ी इस्लामिक रीजनिंग, थिंकिंग, लॉजिकल, रेशनल थिंकिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया ने आनन फानन ये फ़ैसला एक पॉलिटिकल डिसीजन ले लिया है। वहाँ भी बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वहाँ भी स्कॉलर्स मौजूद हैं और उनकी यूनानिमस कंसेंसस के बाद, इत्तेफाक के बाद ये फ़ैसला सामने आया। और इसके पीछे भी इस्लाम का एक रेशनल, लॉजिकल एक आर्गुमेंटेशन है। और वो क्या है, देखिए, इस्लाम के जितने भी लॉज हैं, ख़ास तौर पे ये जो है कि एक औरत का
महरम के साथ कहीं सफ़र करना, दैट इज़ रेगुलेटेड बाय इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक फ़िक़ह जिसको हम कहते हैं। इस्लाम की परिभाषा में फ़िक़ह यानी जिसको शरीयत का कानून जो होता है, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, फ़िक़ह या उसूलुल फ़िक़ह, प्रिंसिपल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस या जीनियोलॉजीज़ ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, ये दे आर फ्लेक्सिबल एंड दे कीप changing and improving and flourishing with the passage of time. और इसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो पहले आप देखेंगे फ़ोटोग्राफी ओरिजिनली हराम मानी जाती थी, आज देखिए हज के लिए सबसे पहले फ़ोटोग्राफी को अलाउ किया गया। बिल्कुल समय की मांग है। हाँ, और आज देखिए कोई भी इस्लामिक स्कॉलर, कोई भी दुनिया का इस्लामिक फ़िलासफ़र, एक्सपर्ट बता दें जो फ़ोटोग्राफी से बचा हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में एक ज़ाब्ता है, एक कानून उसूल है, और वो है रफ़उल हरज या दफ़उल हरज। यानी किसी मसले में कोई हरज आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, उस मुश्किल को रफ़ा दफ़ा करने का करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये इसका मतलब होता है, यानी रफ़उल हरज, रफ़े हरज या दफ़े हरज, ये कुरान की एक आयत है, उससे निकला हुआ है, उससे डिराइव किया गया है। रफ़उल हरज जिसके माने होते हैं लेसनिंग ऑफ इनकन्वीनियंस या एलिविएशन ऑफ इनकन्वीनियंस, कि किसी भी मसले में अगर कोई इनकन्वीनियंस आ जाए तो उसको रिमूव करना, रिमूवल ऑफ इनकन्वीनियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कुरान की आयत है कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसर, अल्लाह वांट्स फॉर यू ईज़, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। वला युरीदु बिकुमुल उसर, और अल्लाह डज़ नॉट वांट फॉर यू डिफ़िकल्टी, अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किलात नहीं चाहता। इसी तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यस्सिरू, मेक थिंग्स ईजी, मेक इस्लाम ईजी, आसानियाँ पैदा करो। वला तुअस्सिरू, एंड डू नॉट मेक इट डिफ़िकल्ट, इसे मुश्किल मत बनाओ। फिर कुरान की आयत है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह कभी भी किसी भी इंसान को उसकी ताकत और उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालता है। अब ये सारी आयतें और सारी हदीस क्या बता रही है? लेसनिंग ऑफ इनकन्वीनियंस, रिमूवल ऑफ इनकन्वीनियंस। इस्लाम का कोई भी हुक्म होगा उसमें कहीं भी जब इनकन्वीनियंस आ जाए उसको रिमूव करना विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़रूरी हो जाता है। शुरू के दौर में जैसा कि मैंने लाइक आई सेड, ख़वातीन के लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट था अकेले सफ़र करना। आज के दौर में किसी महरम के साथ सफ़र करना इनकन्वीनियंट हो गया है। कैसे? इकोनॉमिकली। बिल्कुल। आज आपको अगर उम्रा करना है मिनिमम 1 लाख आपके पास होना चाहिए, हज करना है मिनिमम 4 लाख होने चाहिए। अब आप अगर अपने साथ महरम भी ले जाएं तो उम्रे के लिए 2 लाख और हज के लिए 8 लाख होने चाहिए। तो ये जो इनकन्वीनियंस आया, अब चूँकि सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है, आज का दौर और आज का मुआशरा कहीं ज़्यादा सेफ़ है। वी हैव सेफ़ बसेस, वी हैव सेफ़ ट्रेन्स, वी हैव सेफ़ एयरलाइंस एंड वी हैव CCTV कैमराज। तो आज इतनी सेफ्टी है, इतनी सिक्योरिटी है, और वीमेन आर मोस्ट ऑफ द टाइम अकम्पनाइड बाय अ ग्रुप ऑफ वीमेन। तो वो जो ग्रुप ऑफ वीमेन है वही महरम है। वो जो सेफ़ बस है ना वही महरम है। बिल्कुल। वो जो सेफ़ एयरलाइंस है ना वही महरम है। तो महरम का दर्जा आज एक मर्द को नहीं बल्कि एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हासिल हो गया, क्योंकि महरम का मकसद क्या था? सेफ्टी प्रोवाइड करना। आज वो सेफ्टी हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन होटल्स भी सेफ़ हैं, CCTV कैमराज हैं। ख़ातून का ईमान मजबूत है तो दुनिया में कहीं भी जाए उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी मौजूद है। जी, इकरा आपसे जानना चाहेंगे कि ये कदम कितना स्वागत योग्य है और महिलाओं ने किस तरह से लिया है इसे? दुनिया भर में ही, बल्कि इंडिया की बात नहीं करूँगी मैं, दुनिया भर की बात करूँगी। दुनिया भर से ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है औरतों का इस चीज़ को लेके, क्योंकि इस्लाम हर जगह है तो वो सेम ही चीज़ फॉलो होती है कि महरम के साथ जाना कंपल्सरी है, महरम के साथ जाना कंपल्सरी है। तो इस वजह से दुनिया भर से हम देख सकते हैं कि बहुत सारी, अभी उम्रा चल रहा था तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी औरतें जो हैं वो खुद अब अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ वो जा पा रही हैं उम्रा करने, जहाँ उनको अपने हस्बैंड्स पे या अपने भाई पर या बेटे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। तो वो उनकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई। अब वो खुद अपने फाइनेंशियल वो
मतलब अपने अपने आप खर्चे को उठा सकती हैं। और टेक्नोलॉजी ने भी इसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से सिक्योरिटी भी इम्प्रूव हुई है और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी इम्प्रूव हुए हैं। फिर दूसरा ये कि इकोनॉमिकली भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है। इस वजह से अब हम देख सकते हैं कि हर एक फील्ड में औरतें इंडिपेंडेंट हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इस चीज़ को लेके भी अब औरतों की जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो गई। अब वो अपनी मर्ज़ी से जा सकती हैं, जो जिसको वो साथ ले जाना चाहें वो उसको साथ ले जा सकती हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आपके घर में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस कदम को सराहा होगा। पहले किस तरह की मुश्किलें पेश आती थीं? पहले ये होता था, जैसे अगर कोई विडो है या किसी का डाइवोर्स हो गया तो उनकी डिपेंडेंसी अपने फादर्स पे होती थी, अपने सन पे होती थी या अपने ब्रदर्स पे होती थी। और मतलब हर किसी की अपनी अपनी एक लाइफ है, कौन कब तक किसी को वो माता रहेगा, तो बहुत बहुत टाइम निकल जाता था, वो कहीं नहीं जा पाती थी। या जैसे मदर्स हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं, तो इस वजह से ये चीज़ भी कम हुई है कि अब उनकी डॉटर्स उनको ले जा सकती हैं, या वो खुद अगर इतनी हैं हेल्थ वाइज वो तो वो खुद भी जा सकती हैं। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि डॉटर्स ले जा सकती हैं, क्योंकि जिनके अगर बेटे नहीं हैं, अगर उनकी बेटी है और बेटी ले जा सकती, बेटी सक्षम है तो वो बिल्कुल ले जा सकती है। और यदि पहले के नियम के मुताबिक होता तो शायद ये मुश्किल आती, भले ही आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होता बेटी का। यस मैम जी। और दूसरा ये कि ये जो सर ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया था कि फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, जैसे अब एक मदर हैं, उनके पास खुद के लिए तो सफिशिएंट इतना है कि वो हज पे जा सकती हैं, बट उनके सन के पास इतने नहीं हैं फाइनेंशियली, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस चीज़ में उनको अपने साथ साथ अपने बेटे का या अपने भाई का खर्चा उठाना पड़ता। तो वो चीज़ उनके लिए जो वो एक जा सकती है, उनके लिए चीज़ डबल हो जाती। तो वो एक चीज़ उनके लिए कम हो गई कि वो खुद अपनी मर्जी से अपने पैसे से जा सकती है विदाउट एनी डिपेंडेंसी। बिल्कुल। और जैसा सभी जगहों पर होता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो ज़रूरी समझते हैं किसी धार्मिक यात्रा पर जाना, तीर्थ यात्रा करना, तो कम से कम बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए जो कि आर्थिक तौर पर सक्षम है और जा सकती हैं, जैसा कि बाकी जगहों पे होता है कि इकट्ठे लोग जो है वो तीर्थ यात्रा पर चले गए, उनके लिए सुविधाएं हो गई, तो अब यहाँ भी एक तरह से ये नियम बन गया है ना। जी। ये बताइए कि ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है, आज से कुछ सालों के बाद क्या देखते हैं आप, किस तरह की एम्पावरमेंट जो है वो मिलेगी, क्योंकि अब महिलाएं अब और ज़्यादा आत्मनिर्भर हो गई इस तरह से? आपका सवाल मुझसे है? जी। लाइक आई सेड, हर खुदा के हर हुक्म के पीछे एक हिकमत है, एक विजडम है। जी। एवरी डिवाइन कमांडमेंट हैज़ अ विजडम बिहाइंड इट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट विजडम। जी। अगर उस विजडम को समझा गया तब तो ये वीमेन एम्पावरमेंट ज़रूर अचीव होगा, बट इफ़ दैट विजडम इज़ लॉस्ट देन आई डाउट दैट वीमेन एम्पावरमेंट विल बी अचीव्ड। क्या लग रहा है आपको और इसके वो पीछे विजडम, वजह? जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, वो विजडम क्या है? इस्लाम में जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी कस्टम्स हैं, तो एक चीज़ है रिचुअल्स और एक है कस्टम। रिचुअल्स और कस्टम्स के पीछे एक डिफरेंस होता है। रिचुअल्स वो होते हैं जो यादगारी होते हैं, किसी की याद में मनाए जाते हैं, उसके पीछे बहुत ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाते हैं। हज के बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो जिसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो किसी की याद में है, वो किसी के मोहब्बत में है। जैसे कि अभी बात हम वीमेन एम्पावरमेंट की कर रहे हैं, हज भी दरअसल वीमेन एम्पावरमेंट का ही एक शाहकार है, अजीम शाहकार है। हज़रत हाजरा, हैगर जिनको हम कहते हैं, उनकी कोशिश, उन्होंने जो अपने बच्चे हज़रत इस्माइल के लिए जो सफ़ा मरवा का तवाफ़ किया, चक्कर लगाया, उसे पानी पिलाने के लिए, मैंने पिछले एपिसोड में भी इसका जिक्र किया था, वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताते हुए जमज़म का जिक्र किया था कि जमज़म की याद कैसे जमज़म आया। तो ये हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उनकी याद में है। तो अब हम उनको इमिटेट करते हैं, मर्द हो या औरत हो, सबको हाजरा के नक्श कदम पे चलना है। इसी तरीके से हज के बारे में जब अल्लाह ने फरमाया कि मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जिसके पास भी इस्तिताअत है, कैपेसिटी है,
उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। वहाँ ये नहीं बताया गया कि मर्द होना चाहिए या औरत होना चाहिए, सब के ऊपर फ़र्ज़ है। और विमेन के लिए इंडिपेंडेंटली भी फ़र्ज़ है जी इस आयत से ही ये पता चलता है कि विमेन के लिए इंडिपेंडेंटली ही फ़र्ज़ है। जी तो आगे जो प्रोग्रेशन होगा जी वो तो इस विज़डम से जुड़ा हुआ है। आपका सवाल ये है कि कैसे ये आगे प्रोग्रेस करेगा। आप देखिए ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपने यकीनन मना किया था और आपने शुरू में कहा था कि ला तुसाफिरु इम्राअतुन इल्ला मआ ज़ी महरम, अ वुमन शुड नॉट ट्रैवल विदाउट बीइंग अकम्पनाइड बाय अ महरम। ये आपने ही कहा था। और आपकी हदीस पूरी इस तरह से है कि 3 दिन या 3 रात का कोई भी सफ़र कोई खातून बिना महरम के ना किया करे। इससे ही पता चलता था कि 3 दिन या 3 दिन रात का सफ़र हुआ करता था हज के लिए। अब क्या 3 दिनों का सफ़र है या 3 रातों का सफ़र है? ऐसा नहीं है। फिर ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही दौर में एक हदीस आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही, और वो ये है, एक मशहूर सहाबी हैं अदी बिन हातिम। हातिम ताई का नाम सुना है आप? कितने सखी थे, कितने जेनरस थे। हातिम ताई के बेटे अदी हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन बन गए थे। अच्छा। तो उनको उन्होंने कहा कि ए अदी, देखना एक ज़माना आएगा जब कूफ़ा जो कि इराक़ में है और 1500 किलोमीटर्स है फ्रॉम मक्का एंड मदीना, कि कूफ़ा से एक अकेली औरत निकलेगी खुदा की इबादत में, और कई मर्दों पे भारी होगी, और अकेली निकलेगी, सफ़र करेगी और खुदा के घर तक पहुँचेगी। और अदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा, अब एक ज़माना मुझे मिला, मैंने अपनी आँखों से देखा कि एक खातून ऐसे निकली थी कूफा से और उसने ये मिसाल कायम की थी। उसके बाद आप देखिए राबिया बसरिया वो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने खाने काबा का पैदल सफ़र किया और हर 1 मील के बाद वो 2 रकअत नमाज़ पढ़ती थी। तो जब वो, हम ये मानते हैं कि उन्होंने अकेले सफ़र किया, तो कौन सा महरम उनके साथ था? उनसे पूछा गया आपका महरम कौन था? उन्होंने कहा कि अल्लाह मेरा महरम है। वाह। उनसे पूछा गया था कि आपका महरम कौन है, किस महरम के साथ आप हज कर रहे हैं, आपका हज कैसे होगा? उन्होंने कहा अल्लाह मेरा महरम है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कण-कण में है भगवान। एग्जैक्टली, दैट इज़ द पॉइंट। तो अब आप देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को जब भी प्रोफेसी के तौर पे, इमाम बुखारी जो हदीस के बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने अपनी किताब सही अल बुखारी का एक चैप्टर बनाया है अलामातुन नबुव्वा, प्रोफेसीज़ ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा। तो प्रोफेसीज़ ऑफ द प्रॉफिट में वीमेन एम्पावरमेंट की ये प्रोफेसी मौजूद है कि एक वो ज़माना आएगा। मेरा ख्याल है ये ज़माना आ गया है, ये ज़माना आ गया कि वाकई, जब एक वुमन इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर सकती है, खुदा, उसका महरम खुदा है और खुदा की सिक्योरिटी उसे हासिल है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस विज़डम को, जो डिवाइन विज़डम है, इसको हम मेंटेन रखेंगे तो ज़रूर हमें तरक्की हासिल होगी। लेकिन अगर ये विज़डम ख़त्म हो जाए, देखिए हज का क्या मकसद होता है। हज की मिसाल भी एक खातून से दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज करने वाला एक माँ के पेट से जना हुआ जो नौमौलूद न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी की तरह, हाजी इज़ लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। तो ये मिसाल दी गई है। अगर आपने, फिर कुरान में है कि ला फुसूका वला जिदाला फिल हज, हज करने के बाद ना आप गाली दे सकते हैं, ना आप झगड़ा कर सकते हैं, ना आप आर्गुमेंटेशन कर सकते हैं, ना आप गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल अखलाक साफ़ सुथरे हो जाते हैं आपके। तो अगर ये विज़डम हासिल हो गया तब तो तरक्की हासिल हो गई आपको। ख़ातून के लिए भी यही, अगर 100 चक्कर हज के हम लगा लें, बार बार हज करते रहें, ये हासिल नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ख्याल है कबीर ने और बुल्ले शाह ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें कही हैं कि आप 100 चक्कर लगा लो हज के, जब तक दिल के अंदर जो खुदा का घर है उसको ना विज़िट कर लो तो आप खुदा के घर में नहीं जा सकते। खुदा का घर का क्या मतलब है? बैतुल्लाह। कुरान में है कि मक्का के बारे में कि अव्वलु बैतिन वुदिअ लिन्नास, मक्का इज़ द फर्स्ट हाउस विच हैज़ बीन बिल्ट फॉर गॉड। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का सबसे पहला घर बनाया, लेकिन घर अल्लाह का क्या वही है? रूमी, जलालुद्दीन रूमी कहते हैं नहीं, अल्लाह का घर सबसे पहले तुम्हारा दिल है। अगर यहाँ तुमने अल्लाह को बसा लिया तब अल्लाह के घर में जाके फ़ायदा है। और अगर यही नहीं, कुरान कहता है नहनु अक़रबु इलैका मिन हब्लिल वरीद, वी आर क्लोज़र टू यू दैन योर वेन्स, हम तुम्हारी रग से भी ज़्यादा करीब हैं। अगर तुमने मुझे, अल्लाह फरमाता है, अपनी रगों में नहीं तलाश किया तो फिर खाने काबा का हज करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑल दिस इज़ अचीव्ड
only when this divine wisdom is maintained. बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि सभी जगहों पर, सभी धर्मों में इसी तरह की बातें कही गई हैं कि परमात्मा जो है वो आपके भीतर है, आप पहले वहाँ तलाशिए उनको। इकरा, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में जब जैसे ईरान है, अफ़गानिस्तान है, यहाँ महिलाएं अपने अधिकारों के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, ऐसे में सऊदी अरब ने जो कदम उठाया है वो कितना जो है वो स्वागत योग्य है, और क्या आपको लगता है कि बाकी जगहों के लोग भी इससे कुछ सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत एक इम्पैक्टफुल चीज़ है। हज और उम्रा, मतलब हर कोई जानता है कि हज और उम्रा क्या होता है, तो दुनिया भर के लिए एक बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ है कि औरतों की वो जो एक डिपेंडेंसी है ऑपोजिट जेंडर पे, वो कम हो गई। तो बाकी सब भी देखेंगे, और जैसा इन्होंने वही कहा कि अगर इसका एक विजन सही रहा आगे, तो लोग देखेंगे कितनी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है इस चीज़ों से, तो वो भी नई चीज़ें वुमेन के हित में उसको वो लोग वो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। कि अब हम वैसे देख सकते हैं कि हर जगह पर नए नए लॉज आ रहे हैं जो वुमेन के हित में आ रहे हैं। तो ऐसे ही ये बहुत एक, मेरे अकॉर्डिंगली बहुत एक बड़ा स्टेप है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और मैं एक और चीज़ इस पे ऐड ऑन करना चाहूँगी, जो जैसा बोला कि हर चीज़ की एक नियत होती है। तो इस्लाम में भी कहा गया, जैसे हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं तो हम नियत बांधते हैं। नियत एक चीज़ होती है कि हम मतलब अपनी तरफ से उस चीज़ को खुदा से वो कर रहे हैं, नियत बांध रहे हैं। तो हज की, उम्रे की, सबकी नियत साफ हो अगर, तो वो चीज़ मानी जाती है कि वो सही है। सही है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, क्योंकि नमाज नियत से पढ़ी जाती है, नियत के बगैर नमाज ही नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो एक नमाज तो दिल की नमाज है, इसी तरह हज भी एक दिल का हज होता है। लेकिन जब तक हम दिल का हज नहीं करेंगे और दिल की नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो हम सही मानों में हमारा हज कबूल नहीं होगा, हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। और एक शायर ने कहा है कि मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। वाह वाह, क्या बात है। दहलवी साहब, आप की इस बात से एक बात याद आती है कि हमेशा जैसे अगर आप बाकी धर्मों में कहा जाए कि अपना परिमार्जन करना होता है, यानी अपने भीतर जो है वो लगातार अपने आप को पवित्र करना है, उसका परिमार्जन करना है। यही बात इस्लाम ने कही है जो आप बता रहे हैं, लेकिन इसको कितना माना है लोगों ने? क्या ये धर्मगुरुओं ने इस बात को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया है? कुरान के भीतर जब इतनी प्रगतिशील सोच उसके भीतर है और महिलाओं के लिए आज़ादी है, तो महिलाओं को अकेले जो है वो जाने में इतना वक्त क्यों लग गया, जबकि वो सिर्फ आज की वजह से लगा, सुरक्षा के कारणों से? मतलब ये थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। बहुत अच्छा सवाल है, इतना वक्त क्यों लगा जी? देखिए, शुरू से ही इस्लाम में दो तरह के लोग रहे हैं। एक जिन्होंने डिवाइन कमांडमेंट यानी खुदा के हुक्म के लफ्ज़ को देखा, और एक जिन्होंने हुक्म के लफ्ज़ को नहीं, मकसद को देखा, भाव को देखा, गोल और ऑब्जेक्टिव उसको देखा। तो जिन्होंने लफ्ज़ को देखा कि कुरान में ये लिखा हुआ है, अल्फाज हैं या हदीस के अल्फाज हैं कि एक औरत बिना महरम के सफ़र नहीं कर सकती 3 दिन 3 रात तक, तो वो लफ्ज़ से चिमटे रह गए। दे हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द टेक्स्ट। तो उन्हीं को कहते हैं लिटरलिस्ट और लिटरलिज्म। तो लिटरलिज्म बदकिस्मती से ये लाइल्मी का नतीजा है। ज़्यादा मतलब लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। तो जब कम नॉलेज होती है तो इंसान लिटरलिस्ट हो जाता है। ये लिखा हुआ है कुरान में, तो ये भी लिखा हुआ है कि एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ। अच्छा, बट इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, व अंतुम सुकारा व्हेन यू आर ड्रंकर्ड, जब तुम शराब की हालत में हो। अगर कोई इसको ले ले कि ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ, और उसका आगे का जो दृष्टि, मतलब सब कुछ जो है वो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, उसका एक संदर्भ है जी। एवरी टेक्स्ट हैज़ अ कॉन्टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट इज डेंजरस। तो यही हुआ है, ये जो इतना ज़माना 1450 साल जो लग गए हैं इस
इस लेवल को अचीव करने में इसके पीछे लिटरलिज्म है। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कोई जगह है बनी कुरैज़ा, वहाँ पहुँचना है। आपने कहा कि यू हैव टू, उन्होंने कहा कि प्रे नमाज असर की नमाज़ वहीं पढ़ो, बनी कुरैज़ा में पहुँच के ही पढ़ना है। ये आपका सेंटेंस था कि अनलेस यू गेट टू बनी कुरैज़ा, डू नॉट ऑफ़र असर प्रेयर। जब तक बनी कुरैज़ा में ना पहुँच जाओ नमाज असर ना पढ़ना। अब ये तो आपने सेंटेंस कहा, इसकी एक मीनिंग है एक लफ्ज़ है। तो बाज़ सहाबियों ने ये समझा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वहीं जाके नमाज़ पढ़नी है, यानी वहाँ पे नमाज़ पढ़ने का कुछ इम्पोर्टेंस है। तो उन्होंने अपने घोड़े दौड़ा दिए और वहीं पे पहुँच गए कि यहीं पढ़नी है। तो उन्होंने कहा कि यहीं जाके दम लेंगे हम। लेकिन कुछ सहाबियों ने कहा कि उनके कहने का मतलब ये है कि आपको असर की नमाज के वक्त वहाँ पहुँचना है, नमाज कहीं भी पढ़ लीजिए आप। अच्छा। तो अब वो रास्ते में उनकी नमाज का वक्त आ गया, उन्होंने फ़ौरन नमाज़ पढ़ी, वहाँ नहीं, कुरैज़ा नहीं पहुँचे, वो बीच में ही नमाज़ पढ़ ली। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि हम वक्त तक पहुँच गए। और कुछ सहाबियों ने कहा कि नहीं, नमाज वहीं पढ़ने के लिए कहा है, जबकि वहाँ नमाज पढ़ने का कोई इस वजह लकीर के फ़कीर। हाँ। तो अब लेकिन एक बात और है, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि नियत की खूबसूरती और इंटेंशन की सिंसियरिटी ये ज़रूरी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि दोनों की नीयत अच्छी है, एक की नीयत ये है कि वो मुझे फॉलो करने के लिए लिटरली मुझे फॉलो कर रहे हैं, और एक की नीयत ये है कि वो मुझे मीनिंग, मेरी जो कहने की बात जो मैंने कही है उसके एसेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो इफ़ यू इंटेंड टू फॉलो द प्रॉफिट लिटरली और एसोटेरिकली एसेंस को, तो दोनों ही मकबूल है अगर आपकी नीयत अच्छी है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, आज के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी अना के शिकार हैं कि नहीं, मेरी जो समझ है इस्लाम की वही सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन इसमें जो कहा, इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ भी तो जुड़ सकता है। नीयत साफ की जैसे बात कही, अगर हम उदाहरण के तौर पर इसी मसले को ले लें, महरम के मसले को ले लें, तो लोग कहेंगे कि जी हमारी तो नीयत साफ़ है, बिना महरम के जाना उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम उसको, मतलब ये एक इंटरप्रिटेशन की बात है बार बार जो हम लोग कहते हैं कि आप उसको किस तरह से समझ रहे हैं। मगर यहाँ आप ये देखें, मैंने जो मिसाल दी उसमें दोनों गिरोह, दोनों जो ग्रुप हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ही फॉलो किया है, सर ट्रूली फॉलो किया है। दोनों को प्रॉफिट ने अप्रूव किया, कहा तुम दोनों ही अपनी अपनी नीयत में ठीक हो। लेकिन आज ये हो रहा है कि जो ये मानते हैं कि महरम के बिना नहीं जा सकते, कह रहे हैं यही मसला ठीक है, बाकी सब गलत है। हम जो कह रहे हैं यही बात ठीक है। दैट इज़ प्लेन इगोइज्म और इगोइस्टिक ये इंटरप्रिटेशन को नीचे दिखाना कहीं ना कहीं। और ऐसे जो एग्जैक्टली और ऐसे जो हाईली लिटरलिस्ट एंड टेक्सचुअलिस्ट और जिनको आप कह सकते हैं फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और जो वीमेन को डिस्करेज करते हैं, हर चीज़ में डिस्करेज करते हैं, स्पोर्ट्स में डिस्करेज करते हैं, एजुकेशन में डिस्करेज करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में भी डिस्करेज करते हैं, रिलीजन में भी डिस्करेज करते हैं। इन्होंने ये समझ लिया है कि औरतों के हम ही मुहाफिज हैं, हम ही प्रोटेक्टर हैं, जबकि अल्लाह ने ये फरमाया है कि तुम्हें किसने हक़ दे दिया है कि तुम प्रोटेक्टर और मुहाफिज हो। मुहाफिज अल्लाह है, हाँ तुम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टर हो सकते हो। कुरान की जो आयत है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, उसके माने हैं मेन आर सपोर्टर्स ऑफ वीमेन। इसका गलत मतलब बयान किया जाता है कि मेन आर हाकिम, मर्द औरतों के हाकिम होते हैं। ये गलत माने बयान किए जाते हैं। क़व्वाम जो है, क़व्वाम जो वर्ड है, इसके माने क्या होते हैं? क़व्वाम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम क़वाम, एंड क़वाम मीन्स पिलर। और एक पिलर और खंबा का क्या काम होता है? क्या वो हुकूमत करता है पूरे घर में? वो सपोर्ट करता है एक बिल्डिंग को सस्टेन रखने के लिए। यही काम एक मर्द का होता है घर के अंदर। वो पिलर है, सपोर्टर है, वो घर का वो नहीं है, मालिक और हाकिम नहीं है। इसी वजह से औरतों को अरबी में कहा जाता है रब्बतुल बैत, लॉर्ड ऑफ द हाउस। रब्बतुल, रब आप तो जानते हैं, रब का फेमिनिन जेंडर है रब्बा। अच्छा। तो रब्बतुल बैत, घर की रब, घर की मालिक। और ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी है, हमारी भारतीय संस्कृति में भी घर की मालकन। मैंने ये हर जगह सुना है, राजस्थान से लेके हर जगह मालकन का, कि मालकन से पूछ लो, मालकिन से पूछो। तो
जब घर की मालकिन एक औरत है तो मर्द कैसे हाकिम हो सकता है? जी जी, ये सोचने का विषय है। बिल्कुल। इकरा, आप इसको किस तरह से देखती हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं बिना महरम को के जाने का, और किस तरह के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, क्या क्या बातें सुनने को मिल रही हैं, ये थोड़ा बताएं। आप दोनों से ही सवाल है ये, आप लोग इसको इलैबोरेट कर सकते हैं। सबसे मतलब मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हम बहुत टाइम पहले से भी देख रहे हैं कि वही पुराने टाइम से ही मैं एक एग्जांपल दूंगी। जैसे जो हमारी बीबी मरियम थी, उन्होंने जब ईसा अलैहिस्सलाम बॉर्न हुए थे तो उनके मतलब कोई हस्बैंड नहीं थे, कुछ नहीं थे। अल्लाह ने उन्हें वो राइट दिया कि वो बिना किसी हस्बैंड के उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करा। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे लिए ये है कि वुमेन की डिपेंडेंसी मैन पे नहीं है। उन्होंने अकेले ही ईसा अलैहिस्सलाम को पाला, सब करा, उनको किसी मर्द की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब इस चीज़ में मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग जैसा बोला इन्होंने कि कहीं ना कहीं कुछ लोग नीचा दिखाएंगे दूसरे ऑपोजिट जेंडर को। दोनों जेंडर्स की तरफ से मैं कह रही हूँ, मेन की साइड से ये चीज़ आएगी कि नहीं ये इस्लाम के तौर से गलत है, पहले से जो आ रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। विमेन ये कहेंगी कि अब हम इंडिपेंडेंट हैं और मतलब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़, उस चीज़ को लेके हर जगह नेगेटिविटी है, जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है। तो ये इंसान की पूरा अपनी नीयत पे बेस्ड है कि वो इस चीज़ को कैसे लेना चाहता है। मेरे हिसाब से ये जो लॉ है ये सिंपली इसलिए है कि जो औरतें नहीं कर सकती, जिनके पास महरम का ऑप्शन नहीं है या उनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है, वो चीज़ ख़त्म करी है। ये चीज़ नहीं है कि आप महरम के साथ जाएं ही ना, अगर आप जा सकते हैं तो आप जाएं, क्यों नहीं जाएं, बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। तो इस चीज़ जो मेरी ये चीज़ है कि मतलब अलग अलग साइड से बहुत अलग अलग ओपिनियंस आते हैं, बट जहाँ इस चीज़ का सही इस्तेमाल हो सकता है इसको वहाँ सही जगह इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी, देहलवी जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या इस नियम के कारण कुछ महिलाएं पहले वंचित रह जाती थी हज करने से, या इस वजह से कुछ उन्हें दिक्कत भी आती थी? एग्जैक्टली पहले ये समझना ज़रूरी है, टेकिंग फर्दर फ्रॉम वेयर शी लेफ्ट, कि क्या मेन एंड वीमेन इंडिपेंडेंट हैं? आई थिंक दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर इंटेग्रेटेड एंड दे आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। पूरक हैं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के मुआविन हैं, एक दूसरे के को कंप्लीट करने वाले हैं। इसीलिए ये माना जाता है कि हज़रत हव्वा को, जो हमारी सबसे पहली माँ है, उनको आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया, कि आदम को उन्होंने पूरा किया। और इसी तरीके से यही जो मिसाल है कि मैन इज़ लाइक अ पिलर, सो मैन इज़ लाइक अ पिलर हु कंप्लीट्स द हाउस। इसी तरीके से एक वुमन घर को कंप्लीट करती है। अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है ये। क्या है अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे शिव और शक्ति साथ होते हैं हमेशा। जहाँ तक मैंने समझा है कि शिवा के माने क्या होते हैं? शिवा के माने होते हैं वन हु इज़ नॉट, जो मौजूद ही नहीं, जो है ही नहीं, यानी जिसने अपने आप को फना कर दिया हो। किसमें? डिवाइन में। लेकिन उसको जो नहीं है उसको होने में किसने बदला? शक्ति ने बदला है। तो जो नहीं था, जो शिवा था, उसको शक्ति ने आके हुआ बना दिया। तो मेरा ख्याल है यही कॉन्सेप्ट है कुन फयकुन, कि कहा कि हो जा और हो गए। आदम को कहा हो जा, हो गए। फिर हवा से कहा कि तुम इनकी पसली से हो जाओ, तो वो भी हो गई। तो एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए, तो अगर जो एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए है वो ये समझने लगे कि नहीं हमारा दर्जा ज़्यादा है, उनका कम है, या मेरे बिना तो ये, ऐसा नहीं। जैसे ज़मीन और आसमान है, इन दोनों में आप नहीं बता सकते कि किसका ज़्यादा रोल है इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, दोनों का रोल सपोर्टिव है। ज़मीन के बिना भी नहीं हम रह सकते, आसमान के बिना भी नहीं रह सकते। लाइकवाइज अब आपका जो क्वेश्चन है कि माफ़ कीजिएगा, आपका क्वेश्चन अगर रिपीट करें आप जी, तो उसमें मैं आऊँ। जी, तो सवाल ये था कि ये जो प्रथा थी, इसकी वजह से क्या कुछ महिलाएं वंचित रह जाती थी, और क्या कुछ उनको मुश्किलात भी पेश आती थी? क्योंकि हो सकता है कि वो जिसके साथ जा रही हों, बहुत सारी मसले होते हैं, उनके साथ उनकी बन नहीं पा रही हो, या फिर इतनी मजबूरी है जाना कि जाना पड़ता है। आम तौर पर होता है ये, कभी भी कहीं जाना होता है तो लोग कहते हैं कि अब तो हम अकेले जाएंगे, अब हम इनके साथ नहीं जाएंगे, बड़ी मुश्किल होती है।
ये एक आम मानवीय स्वभाव की बात कर रहे हैं हम, तो क्या ऐसा भी होता था पहले? Speaking from my personal experience, जी। in my limited understanding, what I have seen, मेरे घर में ही मैं देखूं कि मेरे नाना ने वसीयत की थी नानी को कि कुछ छोड़ के मैं जा रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ पैसे हैं, हज कर लेना। अच्छा। और एक होता है हज बदल, कि अगर मैं नहीं हज कर सका, मेरे नाना हज नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने ये वसीयत की थी कि मेरी जगह तुम हज कर लेना। हज बदल होता है, मतलब दुगनी उनकी जिम्मेदारी हो गई। एग्जैक्टली। हस्बैंड का भी हज उन्हीं को करना है, उनको खुद का भी अपना हज करना है। बिल्कुल। अब ये हज उनको करना था, पैसे थे उनके पास ऑफ कोर्स, लेकिन महरम की ज़रूरत पेश आई, एंड शी डिड इट बिफोर 7-8 years ago. अच्छा। At that time, I think this Saudi reformation was not into effect. तो उनके लिए ज़रूर ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट था कि वो अपने बेटे यानी मेरे मामू को, जो ख़ुद एक फैमिली होल्डर हैं, बच्चे हैं, सब स्कूल जाते हैं, उनको हज में कम से कम आपको इतना वक्त निकालना पड़ता है, 1.5 महीने का वक्त। तो ये कहाँ से, कोई पैसे की बात छोड़िए, पहले 1.5 महीने का जो वक्त है, और एक ऐसा आदमी जिसके बच्चे हैं 3-4 और फैमिली है, फैमिली होल्डर, वो चले जाएगा तो कैसे घर का पालन पोषण होगा। तो ये डेफिनेटली इट वाज क्वाइट इनकन्वीनियंट, डिफ़िकल्ट, एंड मैं समझता हूँ कि ये जो रिफॉर्मेशन आया है सऊदी अरेबिया में, ये वाकई में काबिल मुबारकबाद और स्वागत योग्य है। कि अब मेरी नानी की जो स्थिति उस वक्त, अभी भी मेरी नानी बाहयात हैं, और वो कहती हैं कि मन करता है कि फिर से जाऊं, लेकिन महरम वाली जो सिचुएशन थी वो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। अब सिर्फ ये हो सकता है कि चूंकि बुजुर्ग हैं तो उनके साथ एक कोई रहे जो उन्हें संभाल ले, वो एक अलग बात है। वो तो महिलाएं और दूसरी जा सकती हैं, संभाल सकती हैं। अब तो खैर ये है कि वैसे भी इस्लाम में भी 50 साल से जो ज़्यादा की एज की ख़वातीन हैं, उनके लिए महरम शर्त नहीं, वो उनके सहारे के लिए होते हैं। ये ट्रेडिशनली भी ऐसा ही है, 50 साल से ज़्यादा की उम्र, जी जी जी, ट्रेडिशनली ऐसा ही। अच्छा, फिर एक मिस में मैं आपको, आजकल बड़ा इसका मिसकॉन्सेप्शन है, हज और उम्रे का सफ़र तो एक पर्टिकुलर सफ़र है। किसी भी आम सफ़र में ये सवाल ये पैदा होता है, क्या ख़वातीन कैन वीमेन ट्रैवल अलोन एनीवेयर? तो ये माना जाता है कि जो यंग लेडीज़ हैं उनके लिए, आपने सुना होगा मुसलमानों में, हमारी कम्युनिटी में ये फेमस है कि फ़ितने का ख़दशा है। तो ये ख़दशा कहाँ से आता है, ये फ़ितना कहाँ से आता है? इसी को समझा दीजिए ताकि लोग समझ सकें। हाँ, क्या ये फ़ितना खातून की तरफ से आता है या मर्द की तरफ से आता है? इसके मायने क्या है? फ़ितना मीन्स, फ़ितना मतलब उसके बहुत सारे माने हैं, यानी जो बैड इंटेंशन जो क्रिएट होता है, अट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो ये कहाँ से क्रिएट होता है? आपने इतने सारे केसेस, इंसिडेंट्स देखे हैं इंडिया में, तो बहुत हुए हैं ऐसे हादसात जो हुए हैं, विमेन अटैक्स जो हुए हैं, तो उन सब में ज़्यादती और जुल्म ऑपोजिट जेंडर की तरफ से, मैन की तरफ से शुरू हुआ है। फितना मैन की तरफ से शुरू होता है, औरत की तरफ से शुरू नहीं होता है। अब रह गई बात कि औरत को, ये बहुत मशहूर है कि औरत की मतलब ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पर्दा का जो कॉन्सेप्ट है जी, इसमें ये बताया जाता है कि हमें ये समझाया जाता है कि एक औरत को अपनी ज़ीनत, अपनी ब्यूटी और अपनी खूबसूरती को छुपा के रखना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो उसकी वजह से फितना पैदा हो जाए। जबकि हकीकत ये है, ये सारा मसला, ये सारा हुक्म सबसे पहले मर्द के ऊपर आयद होता है। कुरान ये इरशाद फरमाता है कि गज़्ज़ुल बसर, ए मर्दों, पहले अपनी नज़रें तुम नीची करो, उसके बाद ख़वातीन से कहो कि वो पर्दा, पुट वेल ऑन योर आइज़ फर्स्ट, देन आस्क वीमेन टू पुट वेल। अगर मर्द खुद वेल अपनी आंखों में लगा लेंगे तो औरतों को कोई वेल की ज़रूरत नहीं है। कहा भी जाता है कि आंखों का पर्दा होता है, पर्दा तो आंखों का होता है। अब आप देखिए, एक हदीस है कि अल्लाह के नेक बंदे कुछ ऐसे होते हैं कि हदीस ये है कि इज़ा रऊहु ज़ुकिर अल्लाह, जब तुम उन्हें देखोगे तो अल्लाह याद आएगा। अब इस हदीस में ये नहीं कहा गया कि सिर्फ मर्द ऐसे होते हैं जिनको देखने से अल्लाह याद आ जाता है, ख़वातीन भी ऐसी होती हैं जिनको देखने से अल्लाह याद आता है। बीबी फातिमा सैम, हज़रत राबिया बसरिया, या उम्मुहातुल मोमिनीन हज़रत आयशा, ये सब वो थी जिनको देखने से खुदा याद आता था। और हज़रत आयशा का वाक़या है कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज करने का इरादा था,
तो हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना था, और यू नो उमर फ़ारूक, ही वॉज अ सेकंड कैलिफ एंड वेरी वेरी पावरफुल कैलिफ। उन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा बंदोबस्त किया था हज़रत उमर फ़ारूक ने। तो हज़रत आयशा ने कहा कि मुझे हज करने का शौक़ है, महरम नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, उनके हस्बैंड नहीं है, भाई भी और वाली साहब भी नहीं थे, अबू बकर सिद्दीक़। तो उमर फ़ारूक जो कि एक कैलिफ हैं और सहाबी हैं, उन्होंने 2 सहाबियों को अपॉइंट किया जो गैर महरम थे, एक उस्मान गनी को और दूसरे एक और सहाबी हैं, मेरे नाम याद नहीं आ रहा है, 2 सहाबियों को अपॉइंट किया कि तुम हज़रत आयशा को, जो हमारी उम्मुल मोमिनीन है, उनको हज करवाओ। इसलिए कि जबकि वो महरम की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते वो थे। महरम नहीं थे, वो सहाबी थे, कॉमन सहाबी। उस्मान गनी थे और अब्दुल्ला इब्ने, मुझे नाम याद, कोई हज़रत अब्दुल्ला करके कोई है। जी जी जी। तो हज़रत आयशा ने ये, शी सेट एन एग्जाम्पल, प्रीसिडेंट टू हैव बीन accompanied बाय नॉन महरम and doing performing Hajj and Umrah. And she is wife of the Prophet, the most scholarly wife, सबसे ज़्यादा knowledgeable इससे wife. बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? Exactly. विशुद्ध रूप से यहाँ पर जो मंशा रही कि आपके साथ कोई हो जो आपकी मदद कर दे, Exactly. यही मंशा थी, जो आपको कोई और support मंशा तो करे, थी नहीं। जी who can take care of you, जी। play a supportive role, बिल्कुल। not as a एक हाकिम बन के नहीं, बल्कि एक मददगार बन कर के साथ जाए। आपने 2 बातों का जिक्र किया, एक तो महरम वाला जो मसला है कि कुरान में क्या कहा गया, वाकई उसके क्या मायने थे, ख़ुद वहाँ से कुछ किस तरह के उदाहरण जो है वो पेश हुए। दूसरी बात जो है वो पर्दे की रही। ये दोनों ही मसले लेकिन आज के दौर में भी, जबकि हम एक बात कर रहे हैं कि भाई तकनीकी तौर पर अब हम बहुत आगे पहुंच गए हैं, सुरक्षा भी बहुत है, ट्रांसपोर्टेशन के भी बड़े मॉडर्न हमारे पास जो हैं वो तरीके हैं, तो अब जब चीज़ें बदलती हैं, दौर बदलता है, तो देश काल परिस्थितियाँ बदलती हैं, सब कुछ और भी चीज़ें बदलती हैं। कुरान में ही इतनी कुछ चीज़ें हैं, आपको लगता है कि कुछ और ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते कुरान में जो हैं, और उनको अभी भी जो है वो मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, शायद अपने खुद के फ़ायदे के लिए? लेकिन सऊदी की तरफ से ये जो एक फ़ैसला लिया गया महिलाओं के हक़ में, आपको लगता है कि ऐसे और भी फ़ैसले लिए जाने ज़रूरी हैं? क्या वाकई ज़रूरी है कि लोगों को कुरान की वो चीज़ें बताई जाएं कि भाई इसके सही मायने ये हैं, आप इसको इस तरह से लें? मेरा ख्याल है एक रिफॉर्मेशन जो इंट्रोड्यूस होना चाहिए जी। वो है कलर्स का रिफॉर्मेशन। अच्छा। एंड दैट पर्टेन्स टू द ब्लैक कलर। ख़वातीन का जो बुर्का ब्लैक बना दिया गया है, नंबर 1, एंड नंबर 2 ग़िलाफ़े काबा। आपने काबा की जो चादर है, ग़िलाफ़ है, आपने देखा होगा ब्लैक है। जी जी, राइट, बिल्कुल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि ब्लैक होना चाहिए, ग़िलाफ़े काबा ब्लैक होना चाहिए, और इसी तरीके से ख़वातीन का बुर्का और उनका जो भी वो ब्लैक होना चाहिए। I think this has to change, that it has no basis in the Quran. अच्छा। And even in the early period of Islam, ग़िलाफ़े काबा used to change. वो कलरफुल हुआ करता था। जब ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर जो टर्किश बड़े मशहूर सुल्तान गुजरे हैं, खिलाफत उस्मान, आजकल एर्तुगरुल सीरीज़ भी बहुत फेमस है, उससे भी लोग जानते हैं उसको। तो ऑटोमन ने क्या किया, अपनी आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स को इस्तेमाल किया, और ग़िलाफ़े काबा को दे यूज़ टू कीप, दे केप्ट चेंजिंग इट। कभी सुनहरा ग़िलाफ़, कभी ग्रीन है, कभी येलो है, कभी रेड है, कभी रेनबो है, और कभी पिंक है। ग़िलाफ़े काबा ऐसा हुआ करता था और बड़ा खूबसूरत लगा करता था। ऐसा कहीं नहीं है कि काबे का ग़िलाफ़ सिर्फ़ काला ही रहेगा। ये दरअसल एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के तहत ग़िलाफ़े काबा को ब्लैक बनाया गया, और उसके बाद से अब तक ब्लैक है। और उसी आइडियोलॉजी के तहत औरतों के बुर्क़े को, नक़ाब को, हिजाब को, जो भी कह लें आप, जो एक कल्चरल फॉर्मेशन है, वो भी इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन चलिए, कल्चरल अटायर भी कल्चरल होना चाहिए, मल्टी कलर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ना कि सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक है। जी। ब्लैक भी पहने, कभी ग्रीन भी पहन लें। कभी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद हरा है, ग्रीन है, हम इसको कहते हैं ना गुंबद खज़रा, ग्रीन टॉम, कितना प्यारा लगता है। जी। तो ऐसा एक रिफॉर्मेशन होना चाहिए कि ग़िलाफ़े काबा हर रोज़ या हर हफ्ते में या हर महीने में एक नए रंग बिरंगे, जिसको हम कहें कि सुनहरे, इसमें आते रहें, और इससे इंस्पायर होके जो वीमेन का जो वो है। हाँ,
एक चीज़ है जो एहराम, वो सिर्फ़ और सिर्फ वाइट रहता है। और वो क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सब में इक्वालिटी दिखाने के लिए, सब में समानता और मुसावात दिखाने के लिए एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तो वाह, सब वाह, वाह, क्या सब बात के है। सब जो हैं ये एक ही रंग में रंग जाते हैं, और वो रंग सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद है, क्योंकि उसमें ना कोई गोरा नज़र आता है, ना कोई काला नज़र आता, सब के सब एक ही रंग में आते जी जी जी। हैं। वो चीज़ जो है वो तो इसीलिए कहते हैं कि दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई ये तो अध्यात्म की बड़ी गहरी बात है। एक तो होना ही पड़ता है जी, जब ईश्वर के बेशक। साथ जब आप होते हैं। इकरा, आप किस तरह से कंक्लूड करेंगी इस पूरे डिस्कशन को? मैं तो यही कहूँगी कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, और ऐसी और भी चीज़ें औरतों के उसमें होनी चाहिए। जैसे हम आज भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो वुमेन एजुकेशन है उसको इतनी इम्पोर्टेंस अब भी नहीं दी जाती। तो कहीं ना कहीं मुझे जैसे सर ने भी कहा और सब जो चल रहा है कि एक वुमेन और मेन को एक दूसरे की ज़रूरत ऐसे भी है कि जैसे वुमेन को आगे पुश करने के लिए भी, कि वो अपने आप को डाउट ना करे कि हमारी कितनी स्ट्रेंथ है, क्या है। एक मैन की ज़रूरत होनी चाहिए, वो ज़्यादा आत्मविश्वास जो है वो भरेंगे, जो सपोर्ट की ज़रूरत जो है वो मैन की तरफ से अगर हो, और अगर मैन और वुमेन दोनों एक साथ होके एक दूसरे को हर चीज़ में सपोर्ट करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी दोनों जेंडर्स के लिए। और नई नई रिफॉर्म्स निकलेंगे ऐसे ही, और मतलब बहुत पॉजिटिविटी जो एक इस चीज़ में है। जैसे हम जेंडर में देखते हैं कि कहीं ना कहीं क्लैश आ जाता है, वो चीज़ बहुत कम हो जाएगी। जी जी। तो जिस तरह के रिफॉर्म्स हुए हैं, जिस तरह के सुधार हुए हैं, आज के ज़माने को देखते हुए हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं। महिलाओं ने ही नहीं, सिर्फ पुरुषों ने भी इसको बहुत ही सराहा है। इससे महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वो पहले से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि कुछ ऐसे ही सुधार और ज़्यादा हों ताकि महिलाओं के हक़ में और ज़्यादा चीज़ें आएँ। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अपने अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।